नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइन के साथ। मंडीदीप में हुई हिंसा, 7 जिहादी पुलिस की गिरफ्त में, 5-5 हजार के नामी जिहादी गिरफ्तार। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विश्वास, हेमंत खंडेलवाल का हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, अब बच्चों को मिलेगी मुफ्त साइकिल। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप से आई ये खबर है, जहां पर मवेशियों से भरे ट्रक को लेकर विवाद ने एक हिंसा का रूप ले लिया। 6 जून की रात मंडीदीप में उस वक्त बवाल मच गया जब कुछ लोगों ने मवेशियों से लदे एक ट्रक को रोका। हालात उसके बाद इतने बिगड़ गए कि भीड़ ने एक युवक पर हमला कर दिया। इस उपद्रव के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड जो है वो जिहादी असलम पठान है और साथ ही सोहेल खान, जिन पर पहले से ही 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अभी इस मामले की जांच जारी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज भोपाल के रविंद्र भवन में एक गर्मियामयी और साथ ही उत्साहपूर्वक आयोजन हुआ, जहां पर नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भव्य स्वागत किया गया और साथ ही उनका सम्मान किया गया। भोपाल जिला भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने और साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर एकजुट होकर प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व में संगठन को मजबूती दिलाने की बात कही। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, साथ ही सांसद आलोक शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग और विधायक भगवान दास सबनानी, वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में नए जोश और उत्साह का माहौल इस मौके पर देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान सभी ने हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में पार्टी को नए आयामों तक पहुंचाने की उम्मीद जताई। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश के स्कूली बच्चों को अब सरकार मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराएगी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि कोई भी बच्चा दूरी की वजह से शिक्षा से वंचित ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो पहल है ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। सरकार की ये पहल न केवल शिक्षा को बढ़ावा देगी बल्कि ड्रॉप आउट जो रेट है उसको भी कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इजराइल जैसा देश और छोटे छोटे देश 1 बीघा में 30-30 कुंटल सोयाबीन ले लेते हैं और आज हमारे यहाँ 2-4 कुंटल सोयाबीन होती है। तो इसकी रिसर्च करें, कैसे ज्यादा उत्पादन निकले, कृषि आय का क्षेत्र कैसे बन सकती है। इसी प्रकार से शिक्षा में, स्कूल शिक्षा में आए तो सब स्कूल से, एक भी नहीं मिला कि मैं मास्टर बनूंगा, बड़ा मुश्किल है। जब आप नहीं बनोगे तो भविष्य कैसे तैयार होगा। आपको भी तो बोलते आना चाहिए। आज बदलते दौर में हमारी सरकार ने सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए सारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार काम कर रही है, अपने स्टेट गवर्नमेंट के सारे पुराने से पुराने मसले भी हल करते हुए। अभी इस प्रकार से जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि लैपटॉप भी हमने चालू सत्र में दिए, ऐसा नहीं कि ये पूरा समय निकल गया फिर देने वाले। और अगले बार तो ये जो देखा गया, ध्यान में आ रहा है कि बड़े पैमाने पे लोग लैपटॉप की राशि तो लेते हैं लेकिन लैपटॉप घर वाले माता पिता या कोई कारण से उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे, विभाग तैयारी करे, कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को अच्छी कंपनी का लैपटॉप उनको यहीं प्रदान करें पूरे प्रदेश में एक साथ। क्योंकि जिस प्रकार से साइकिल का होता था, इस बार साइकिलें हम 15 लाख साइकिलें देने वाले हैं पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए, जिनके स्कूल से अपने घर की दूरी है। उन बच्चों को स्कूल में हम साइकिल जाने के लिए साइकिल दे रहे हैं, 6ठी और 9वीं के बच्चों को। तो आने वाले समय में ऐसे एक एक चीज दे करके एक एक प्रकार से हमारे राज्य के सभी बच्चों को सभी प्रकार की प्रगति के लिए मौके दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं हम और आप मिलकर के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर अब एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में 36 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और आने वाले 2 सालों में इनकी जो संख्या है वो बढ़कर 50 की जाएगी। इस ऐलान के साथ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन उनकी प्राथमिकता है। नई पीढ़ी के डॉक्टरों को राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, इस दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस विस्तार से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। आने वाले समय में मैं मान के चलता हूं कि अब तो अगर मेरिट में आए, इनके बीच भी कंपटीशन कराएं, तो मैं आंकड़ा देख रहा हूं केवल 2 अकादमिक सत्र में
गए साल और इस साल को मिला लो तो 15,000 स्कूटी दी। मैं प्रोत्साहन दे रहा हूं भविष्य के बच्चों के लिए, और आगे बढ़ो तो स्कूटी मिलेगी, और स्कूटी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली। 1.25 लाख 1.5 लाख तक की स्कूटी दे रहे हैं। ये जो 15,000 बच्चों को, 15,600 बच्चों को निःशुल्क स्कूटी दी, और आगे जाए, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में जा रहे हैं, डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने में भी हमारे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस तो 2-4 लाख है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मुझे गर्व है, हमारी सरकार हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए 80-80 लाख रुपए की मदद करने को तैयार है। 80-80 लाख, केवल उसमें टैलेंट है, वो अपनी नीट की एग्जाम निकाल लेता है, उसको मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके आधार पर हम उसको मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस सरकार दे रही है, और उसके घर से कोई फीस नहीं भरना है, केवल योग्यता के बलबूते पर। और आगे बढ़ करके जब वो अपने 70-80 लाख के बलबूते पर हम प्रदेश की सेवा कराने का मार्ग भी दिखा रहे हैं। यहाँ के निकलने के बाद जब उसकी अपनी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी तो भविष्य में वो उसको अपना मेडिकल ऑफिसर भी बना रहे हैं, और मेडिकल ऑफिसर बनाते हुए उसको 5 साल वो सेवा करेगा तो पूरा 80 लाख माफ कर रहे हैं, 1 पैसा उससे नहीं ले रहे हैं। ये एक तरह से निःशुल्क लोन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर, हमारे राज्य की आबादी 9 करोड़ के आसपास पहुंच रही, जिसमें हमारा आदिवासी अंचल, हमारा बाकी वर्ग जो सुदूर गांव में बैठा हुआ, वहां मेडिकल की सुविधा देने के लिए मुझे गर्व है। जहां 2002-03 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और 600 मेडिकल के बच्चों की सीट थी, मुझे गर्व है आज की स्थिति में हमारे आज 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, और 4 के टेंडर खुल गए, 2 इस साल होने वाले हैं, 36 मेडिकल कॉलेज इस साल हो जाएंगे, 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हम बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से करणी सेना का बड़ा काफिला आज मंदसौर के लिए रवाना हुआ। ये जो आंदोलन है, ये करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर पर लगे झूठे मुकदमों के विरोध में किया जा रहा है। मंदसौर में आज यानी 5 जुलाई को एसपी कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश सचिव अजीत सिंह, जिन्होंने पहले ही जिले के समस्त करणी सैनिकों और साथ ही सर्व समाज से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी, उनकी अपील के बाद शाजापुर जिले ही नहीं बल्कि आसपास की तहसीलों से हजारों करणी सैनिकों का दल एकजुट होकर मंदसौर के लिए रवाना हुआ है। ये घेराव करणी सेना के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, और स्थानीय प्रशासन की नजर भी इस आंदोलन पर बनी हुई है। सेना परिवार के द्वारा मंदसौर में, जो मंदसौर एसपी के द्वारा बार बार हमारे करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर साहब जीवन सिंह शेरपुर के ऊपर झूठे प्रकरण बारंबार लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आज प्रदेश व्यापी एसपी कार्यालय घेराव का आयोजन रखा गया है, जिसमें शाजापुर जिले से भी बढ़ चढ़कर सभी करणी सैनिक और सर्व समाज के लोग वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। और ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना कर दे। ये आमरण अनशन है, और आज से 11 बजे से आमरण अनशन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, और हम कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे, और जब तक नहीं उठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपका शुभ नाम है? मैं प्रदेश सचिव करणी सेना परिवार से अजीत सिंह खड़ी डोडिया। ओके, थैंक यू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अनूपपुर जिले के कोतमा में 443.31 करोड़ की लागत से बनने वाली 114 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया और साथ ही भूमि पूजन किया। ये बड़े पैमाने पर चलने वाले विकास कार्य विकास और जीवन शैली में सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र की आधारभूत संरचना, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में सुधार होगा। बता दें कि प्रदेश सरकार लगातार विकास की नई उड़ान भर रही है, और ये कार्य भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश में बजरंग दल ने प्रशासन पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। प्रांत संयोजक अवधेश तिवारी ने कहा है कि नवरात्रि और अन्य हिंदू त्योहारों के दौरान प्रशासन डीजे की आवाज और समय को लेकर कड़े निर्देश देता है, लेकिन मुहर्रम के दौरान ऐसा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। उन्होंने ये भी बताया है कि गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं के जलाशयों में विसर्जन के लिए प्रशासन कई नियम और आदेश जारी करता है, जबकि ताजियों के विसर्जन पर कोई भी रोक टोक या फिर दिशा निर्देश नहीं मिलते। बजरंग दल ने प्रशासन से मांग की है कि सभी धार्मिक आयोजनों में समान नियम और साथ ही नियंत्रण लागू किया जाए,
ताकि सभी समुदाय के लोग त्योहारों का शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित तरीके से आयोजन कर सके। मध्य प्रदेश में दो कानून मान्य नहीं है। नवरात्रि गणेश उत्सव पर जब पुलिस प्रशासन रात्रि के 10 बजे के बाद डीजे बंद करवाने के लिए, साउंड बंद करवाने के लिए पहुंच जाता है, तो मुहर्रम के अवसर पर क्यों पुलिस प्रशासन साउंड बंद करवाने नहीं पहुंच रहा, जो रात रात भर बजाए जा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करेगा तो बजरंग दल इन साउंडों को बंद करवाने के लिए जाएगा। इसी के साथ में विदिशा में जो हिंदू समाज प्रकृति पूजक है, नदियों की भी पूजा करता है, नवरात्रि में गणेश उत्सव में अपनी मूर्तियों को हम कुंड बनाकर विसर्जन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ताजियों का विसर्जन बेतवा नदी में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे। जय श्री राम। अवधेश तिवारी, प्रांत संयोजक, बजरंग दल। प्रदेश के विधायक रामेश्वर शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने युवा सदन कार्यालय पहुंचकर उन्हें हार्दिक बधाई दी। बता दें कि स्वागत और बधाई एक सौहार्दपूर्ण माहौल का परिचायक है और साथ ही पार्टी के बीच आपसी सौहार्द और एकजुटता को भी दर्शाता है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।